हेलो एवरीवन। आज फाइनली मेरी फ़्लाइट है कराची टू कल। तो बस मैं अभी एयरपोर्ट आई हूँ, ये देखिए। और अभी इस वक्त एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। शायद काफ़ी सारी फ़्लाइट जा रही है। तो बस अभी मेरी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है वैसे तो। बस मैं अंदर जाऊंगी और चेक वगैरह करवा के फिर वेटिंग एरिया में बैठ के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि अंदर से एयरपोर्ट कैसा है। तो चलिए चलते हैं फिर। और आज को मेरा आउटफिट भी देखिए। तो चलिए फिर चलते हैं। मैंने अपने कराची से लेके कैलगरी तक के ट्रैवल में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हैं मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, सो फाइनली मेरी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं बोर्डिंग पास की लाइन में खड़ी हुई हूँ। यहाँ से बोर्डिंग पास लेने के बाद मुझे अपने टर्मिनल की तरफ जाना था और टर्मिनल थोड़ा सा दूर था, तो मैं इस कार में बैठ गई। एयरपोर्ट के अंदर ही लोग चलाते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल जब टर्मिनल बहुत ज़्यादा दूर होता है तो इस कार में बैठ के ईज़िली आप अपने टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं। खैर, मैं इस कार में बैठ गई थी। इसके बाद एक और चेक पॉइंट था, वहाँ पे दोबारा से चेकिंग की जाती, तो ये कार आपको वहाँ तक छोड़ती है। इसके बाद चेकिंग वगैरह करवाने के बाद मैं अपने टर्मिनल पे गई और फिर वहाँ से अब मैं प्लेन में जा रही हूँ। और मेरा टेक ऑफ बेसिकली 8:25 पे था, लेकिन प्लेन में ये लोग तकरीबन 1 घंटा पहले ही बैठाना शुरू कर देते हैं, तो इस वक्त तकरीबन 7:30 और 7:45 हो रहे थे। मौसम आज एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन क्योंकि सुबह का टाइम था तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो अब मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी हूँ प्लेन की, और मैंने आगे वाली सीट ली थी इस दफ़ा क्योंकि मुझे लग रहा था ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सारी कि इस तरह से आपको इमरजेंसी की सिचुएशंस में ये सब चीज़ें करनी है। और पीआईए के प्लेन की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है वो इसका रूफ़ है। लिटरली इसमें बहुत ज़्यादा लाइट्स, कलरफुल लाइट्स, और जब टेक ऑफ हो जाता है उसके बाद जब ये सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद स्टार्स चमकते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। फाइनली अब टेक ऑफ हो रहा है। टेक ऑफ होने के अराउंड हाफ एन आवर के बाद हमें ब्रेकफास्ट दिया गया था क्योंकि सुबह का टाइम था। ब्रेकफास्ट में एक क्रोसेंट था, एक सिनेमन रोल था, साइड में बटर था, और मैंने क्योंकि पानी लिया था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, मुझे ड्रिंक बिल्कुल भी मूड नहीं था पीने का। और इस बॉक्स में मेरा था एक एग और थोड़ा सा कीमा उसके साथ। मैंने सारी चीज़ें फिनिश कर दी थी और बस एग छोड़ दिया था क्योंकि मैं एग नहीं खाती। इसके बाद सिनेमन रोल मुझे ट्राई करना था क्योंकि ये डेज़र्ट में था, तो मैं बाद में ऑब्वियसली ट्राई करती। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ड्राई सा टाइप था, और टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका टेस्ट भी इतना कोई ज़्यादा ख़ास नहीं लगा था क्योंकि ओरिजिनल जो सिनेमन रोल का टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। इसके अंदर देखिए इतना ज़्यादा सिनेमन का फ्लेवर आ भी नहीं रहा था। और ये है नाइट टाइम जो मैं आपको बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पीआईए का। इसके बाद हमें ये कुछ स्नैक्स दिए गए थे। इसमें एक ब्राउनी थी, और ब्राउनी थोड़ी सी ड्राई थी लेकिन टेस्ट मज़े का था, नो डाउट। इसके अलावा सैंडविचेस थे। ब्राउन ब्रेड में जो सैंडविच था वो चीज़ सैंडविच था, और जो वाइट ब्रेड के सैंडविचेस थे वो चिकन सैंडविच थे। एक चिकन टिक्का सैंडविच था और एक ग्रीन चिकन का सैंडविच था। देखा जाए तो मुझे तीनों बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। तीनों का टेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत अच्छा था। और इसके साथ मैंने ड्रिंक ली थी पेप्सी, क्योंकि इस वक्त दोपहर का टाइम हो चुका था और सैंडविच इसके साथ तो कोल्ड ड्रिंक ही अच्छी लगती है। और रात के खाने में हमें दिया था इन्होंने राइस थे। बेसिकली आप बिरयानी भी कह सकते हैं, बट राइस के साथ चिकन थी। ये देखा जाए टेस्ट में ये अच्छा था, और चिकन का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। चिकन जो है बेसिकली
एग में कोटेड हुई भी चिकन थी और मीठे में इन्होंने दी थी सवैयाँ। ये थोड़ी सी ज़्यादा मीठी थी लेकिन अच्छी थी। मेरी फ़्लाइट सुबह की थी तो पूरे रास्ते में मुझे कराची से टोरंटो तक मुझे उजाला ही मिला था, अंधेरा कहीं पर भी नहीं मिला था। और फाइनली अब मैं टोरंटो में एंटर हो चुकी हूँ और हल्की हल्की सी नीचे से देखें ग्राउंड भी दिखना शुरू हो चुका है। बस अब प्लेन लैंड हो रहा है टोरंटो में और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकली तो मैं ये नहीं बता सकती कि सर्दी ज़्यादा थी या कम थी या नॉर्मल बारिश थी, लेकिन ये था कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। प्लेन के मिरर पर भी हल्के हल्के से पानी के ड्रॉप्स आ गए हैं। तो बस अब प्लेन अपने टर्मिनल पे जा रहा है और ये मैं 14 to 15 आवर्स की फ़्लाइट के बाद थक के बुरे हाल में, लेकिन इतनी ज़्यादा इस टाइम पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत नहीं हुई थी क्योंकि मेरा स्टे था 8 आवर्स का टोरंटो एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद मैं ये कहूँगी कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। देखिए मौसम कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है, बादल हो रहे हैं हल्के हल्के से और ये हमारे टर्मिनल के बराबर में दूसरा प्लेन भी खड़ा हुआ था। और अब मैं जा रही हूँ अपनी चेकिंग के लिए। यहाँ पे हमारी चेकिंग होती है और पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई जाती है कि आप टोरंटो में एंटर हो रहे हैं। जैसे हम टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ऑनलाइन एंट्री करनी होती है अपनी। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं। हमारा पीआईई का काउंटर आगे की तरफ था और उसके बाद डिवाइड किए जाते हैं कि कौन विज़िट वीज़े पे है, कौन इमिग्रेशन पे है एंड कौन स्टूडेंट वीज़े पे है। इस तरह से 3 लाइनों को डिवाइड करके अलग अलग कैटेगरीज में भेज के फिर वहाँ पे वो लोग स्टैम्प लगाते हैं पासपोर्ट पे आपकी एंट्री की। और इन सब कामों से मैं फ्री हो के अब मैं आके बैठी हूँ वेटिंग एरिया में क्योंकि मेरा यहाँ पे 8 आवर्स का स्टे है और अभी अभी मैं प्लेन से बस उतरी ही हूँ। तो मैंने बोला थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के रिलैक्स कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत लंबी लाइन में से लग कर आई हूँ और ऑलमोस्ट मुझे 1.5 आवर्स से 2 आवर्स हो गए थे लाइन में लगे लगे। अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे बैठे हुए और मुझे भूख लगने लगी थी तो मैंने बोला क्यों ना थोड़ा सा इधर उधर चल के देखा जाए और कुछ खा लिया जाए। तो मैंने सबवे लिया अपने लिए क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यहाँ पे सबवे ही दिख रहा था खाने के लिए और पर्सनली मुझे सबवे पसंद भी बहुत है। तो मैंने वेजी डिलाइट लिया था क्योंकि ऑब्वियसली मीट में हलाल और हराम का चीज़ें हो जाती हैं, डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए मैं वेजीज ही खाती हूँ। तो ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था क्योंकि सबवे मेरा फेवरेट है और मैं बहुत अच्छे व्यू पॉइंट पे भी बैठी हुई थी इस वक्त कि साइड से पूरा बाहर का एयरपोर्ट दिख रहा था और मैं अंदर बिल्कुल कॉर्नर पे बैठ के सबवे खा रही थी अपना। ये देखिए और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, मुझे पूरा बाहर का दिख रहा था। पार्किंग लॉट था वैसे तो सामने, लेकिन स्टिल मौसम अच्छा हो रहा था और मुझे बाहर से लोग आते जाते गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ दिख रही थी। मेरा हैंड कैरी एंड बैकपैक वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास ही थी। तो बस अभी मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे हूँ। मेरा स्टे था यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स का और ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, 2 से 3 घंटे बाकी है मेरी फ़्लाइट में। और अभी मैं चेक इन के बाहर खड़ी हुई हूँ, अभी स्टार्ट नहीं हुई है इनकी चेक इन। ये देखिए मेरी फ़्लाइट है कैलगरी की, वेस्टजेट से मैं जा रही हूँ और ये देखिए वेस्टजेट के मैं टर्मिनल के बाहर खड़ी हुई हूँ। चेक इन के लिए यहाँ से मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा, उसके बाद फिर मैं अपने टर्मिनल पर जाके बैठूंगी और फिर मैं वेस्टजेट के प्लेन में बैठ के फाइनली कैलगरी पहुँच जाऊँगी। तो फिर चलिए चलते हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर दें और फिर देखते हैं। मुझे अपना बोर्डिंग पास मिल गया है कैलगरी जाने के लिए। अब मैं उसके बाद बोर्डिंग पास लेने के बाद मेरी चेकिंग हुई थी यहाँ पे थोड़ी सी हैंड कैरी की एंड बैकपैक वगैरह की। मैं सब काम करवा के मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुकी हूँ और अब अपने टर्मिनल की तरफ जा रही हूँ। मेरा टर्मिनल वैसे B19 है और जब मैं इसको ढूंढती भी जा रही थी तो देख सबसे ज़्यादा एंड में था, पूरे एयरपोर्ट के सबसे एंड में था B19 टर्मिनल।
फाइनली कोई 10 मिनट्स की वॉक के बाद मैं अपने टर्मिनल पे पहुंच चुकी हूँ, B19 टर्मिनल। और अभी ये बंद था क्योंकि अराउंड 2 आवर्स थे मेरी फ़्लाइट में, स्टिल 2 आवर्स थे मेरी फ़्लाइट में। तो मैं यहीं पर बैठ के वेट करूँगी अब थोड़ी देर कि टर्मिनल खुल जाएगा, उसके बाद जाऊँगी। चलिए अब मैं प्लेन में जा रही हूँ और मेरे 8 आवर्स का स्टे कैसे गुज़रा मुझे पता नहीं चला वैसे तो, लेकिन मेरी शक्ल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इतना ज़्यादा टाइम फ़ील हुआ नहीं था, लेकिन फेस से बहुत ज़्यादा थकन आ चुकी थी मेरे इस वक्त तक। और बस मेरा ये हो रहा था कि मैं जल्द से जल्द किसी तरह कैलगरी पहुंच जाऊँ और घर जाके आराम कर लूँ। फाइनली अब हम रनवे पे जा रहे हैं और टेक ऑफ होने वाला है। मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे जब पहुंची थी और 8 आवर्स के स्टे के बाद जब निकल रही थी यहाँ से, स्टिल पूरे वक्त में बारिश होती ही रही थी, रुकी नहीं थी ज़रा से भी देर भी। और विंडो से आप देख सकते हैं पानी जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो भी है हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन स्टिल बारिश हो रही थी। मेरी 5 आवर्स की फ़्लाइट थी और अब मैं कैलगरी पहुंच चुकी हूँ। ऊपर से देखिए इस वक्त भी रात का टाइम हो रहा है और ऊपर से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। और अब लैंडिंग हो रही है। इसके बाद मैं कैलगरी एयरपोर्ट पे मुझे अपना लगेज वगैरह सारी चीज़ें सामान सब कुछ मिल जाएगा। और हम लोग प्लेन से बाहर निकले नहीं है, लेकिन एक गाड़ी ऑलरेडी आके लगेज वगैरह प्लेन से निकाल के लेके जाना स्टार्ट हो चुकी है कि हमारे पहुंचने तक एयरपोर्ट पे लगेज भी आना शुरू हो जाएंगे। और ये फाइनली मैं हूँ अराउंड 22 to 24 आवर्स की फ़्लाइट के बाद थक के बुरे हाल में। अब मैं बस बाहर आ गई हूँ एयरपोर्ट पे। मैं बैगेज सेक्शन की तरफ जा रही हूँ और फिर वहाँ से अपने बैगेज वगैरह सारे कलेक्ट करके फिर मैं बाहर निकलूँगी एयरपोर्ट से और घर जाऊँगी। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ कैलगरी आई थी तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो आज एयरपोर्ट पे फिर भी बहुत ज़्यादा रश है और काफ़ी सारी फ़्लाइट्स आई हुई हैं, 3-4 फ़्लाइट्स एक साथ आई थी तो एयरपोर्ट पे रश था आज। लास्ट टाइम मुझे बिल्कुल भी रश नहीं दिखा था टू बी ऑनेस्ट। तो अब मेरा भाई मुझे लेने आ चुका है और अब मैं घर जा रही हूँ। वैसे देखा जाए तो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अगर ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा लंबी हो कि आप 2 दिन पूरे सफ़र में ही रहें तो उसमें बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। तो अराउंड 2 डेज़ बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ और इस वक्त रात के 1:30 और 2 हो रहे थे अराउंड। तो बस अब मैं फाइनली थक हार के घर पहुंची हूँ और फिर मैं आपको अब कल से बाहर निकलूँगी और फिर पूरा दिखाऊँगी कैलगरी के अब क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं लास्ट 7 to 8 मंथ्स में। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।